नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आलोक आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुका हूं आज के बेहतरीन से करंट अफेयर के सेशन में और उम्मीद करता हूं सभी मेरे दोस्त अच्छे होंगे। और आज का सेशन अगस्त महीने का लास्ट सेशन है। इसके बाद सितंबर का करंट अफेयर आप लोगों के साथ स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी लोग चैनल पे नए हैं दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके साथ बढ़ेंगे आगे मेरे साथ और चलेंगे अपने आज की पहली देश दुनिया से संबंधित खबरों पर कि देश दुनिया में क्या घटा क्या बढ़ा, कौन आया कौन गया, किसने क्या जीता किसने क्या हारा, इन सब चीजों पर विस्तार पूर्वक चर्चा यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो पहली न्यूज बहुत ही गौरवान्वित करने वाली, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के सामने है कि अवनी लेखरा ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता, वो भी रिकॉर्ड के साथ। ठीक है, तो बच्चा लोग आप सबको पता है कि ओलंपिक्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं और ओलंपिक के बाद आयोजित किया जा रहा है पैरा ओलंपिक। ठीक है, क्या क्या आयोजित किया जा रहा है? पैरा ओलंपिक। इसमें बच्चा होता यह है कि जो दिव्यांग एथलीट्स होते हैं, जो हैंडीकैप्ड एथलीट्स होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, ये उनका ओलंपिक है। ठीक है, तो इसमें ये आप लोग देख रहे होंगे, ये है अवनी लेखरा और इन्होंने पहले ही दिन भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। ठीक है, तो पैरा ओलंपिक में भारत का पहला गोल्ड मेडल मिल गया। कैटेगरी क्या थी? 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग की। इनकी फिजिकल वाली कैटेगरी क्या थी? SH1। SH1 जो कैटेगरी है, इसमें वो लोग आते हैं जिनके हाथ पैर मतलब क्या हो, थोड़े से डिसेबल हो या फिर उनके शरीर का कोई एक अंग ना हो। ठीक है, तो SH1 कैटेगरी में गोल्ड मेडल लाया और रिकॉर्ड के साथ 249.7 इसका स्कोर था। क्लियर? और भी ज्यादा गर्व की बात यह है कि गोल्ड मेडल मिला किसको? अवनी लेखरा को। और इसी इसी इवेंट में, ठीक है, कांस्य पदक किसको मिला? कांस्य पदक मिला मोना अग्रवाल को। ठीक है, किसको मिला? मोना अग्रवाल को कांस्य पदक मिला। तो एक ही इवेंट में गोल्ड और ब्रॉन्ज, मतलब फर्स्ट रैंक पे भी कोई भारतीय है और थर्ड रैंक पे भी कोई भारतीय है। ठीक है, सेकंड वाली पोजीशन आप याद कर लेंगे, सिल्वर मेडल किसको मिला? यूनरी ली को मिला है। ठीक है, और इसी के साथ एक 10 मीटर एयर पिस्टल, ठीक है, किसमें? 10 मीटर एयर पिस्टल के SH1 कैटेगरी में ही मनीष नरवाल ने क्या किया? सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। ठीक, और एक खिलाड़ी है जिनका नाम है प्रीति पाल। ठीक है, प्रीति पाल ने क्या जीता है? प्रीति पाल ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। किसमें? इन्होंने जीता है रनिंग में। ठीक है, किसमें? दौड़ में जीता है। तो पहले दिन भारत ने टोटल 4 मेडल जीते हैं। ठीक है, जिसमें एक गोल्ड है, एक सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, चलिए आगे चलें अगले न्यूज पर। अगला है कि फिनटेक फेस्ट में पीएम मोदी जो है वो शामिल हुए। आयोजित कहां पर किया गया भाई साहब? आयोजित किया गया महाराष्ट्र में। ठीक है, कहां पर? महाराष्ट्र में। क्यों? अब आप सबको पता है कि महाराष्ट्र में इलेक्शन आने वाले हैं और इलेक्शन आने वाले हैं तो यहाँ पर ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अपने लिए इम्पोर्टेंट क्या है? अपने लिए है कि इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वहां पर लॉन्च किए, बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास किया। उसमें से एक है वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट। वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट जो है, इसका पहला फेज 2029 में पूरा होगा और दूसरा फेज 2039 में कंप्लीट होगा जाके। ठीक है, इसका जो मोटिव है वो इंटरनेशनल शिपिंग को बढ़ावा देना है। ठीक है, इसको इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार होता है समुद्र के माध्यम से, तो उसको यहाँ पर बढ़ावा देना है। शिप्स के कार्गो को क्या करना है? यहाँ पर बनाना है। इस पोर्ट में गहरे बर्थ, कार्गो हैंडलिंग सुविधा, मॉडर्न मैनेजमेंट, ये सारी चीजें यहाँ पर होने वाली हैं और लागत और समय की बचत होगी। ये सब आपके एग्जाम में नहीं आता। आता क्या है? वधावन पोर्ट जो है ये कहाँ पर स्थित होगा? ये स्थित होगा बच्चा महाराष्ट्र में। ठीक, क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे न्यूज है आपके पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने
एससीओ समिट के लिए प्रधानमंत्री मोदी को क्या किया है, इनवाइट किया है। तो आप सब लोगों को पता है कि जो एससीओ का मीट होता है, ये इसमें एशियाई देश जो है वो शामिल हैं और इसकी अध्यक्षता क्या है, वो रोटेट होती रहती है। तो इस बार इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है। तो पाकिस्तान जो कर रहा है, तो इसने क्या किया, इंडिया को इनविटेशन भेजा है कि आइए और शामिल होइए संघाई सहयोग संगठन की बैठक में। ठीक है, तो इंडिया की तरफ से अभी कोई भी ऐसा मतलब इसका जवाब नहीं दिया गया है कि जाएंगे या नहीं जाएंगे। 15 और 16 अक्टूबर को ये होगा। ठीक, कहां पर होगा, इस्लामाबाद में। ठीक है, एक तो पाकिस्तान जाने में भी डर लगता है ना भाई कि कहां से कुछ फट जाए। ठीक, और उसके बाद क्या होगा कि वर्चुअल मोड में 4 जुलाई को इसकी अध्यक्षता किसने की थी, भारत ने की थी। ठीक है, और इसमें जो उस टाइम पर शहबाज शरीफ पीएम थे पाकिस्तान के, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था ऑनलाइन ही, मतलब वर्चुअल था तो वो भी वर्चुअल इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, एससीओ में कौन कौन है, भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये सारे देश किसमें शामिल है, एससीओ मतलब संघाई सहयोग संगठन में बच्चा शामिल है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए इसके बारे में अगर बात करें एससीओ की, तो एससीओ की स्थापना कब हुई थी, स्थापना हुई थी इसकी 15 जून 2001 में। ठीक है, कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका, 15 जून 2001 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसमें चीन, रूस और सोवियत संघ के हिस्सा जो थे, मतलब जो आपका यूएसएसआर था। ठीक है, तो जब यूएसएसआर था तो इसके 4 देश, ठीक है, कौन कौन से, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 4 देश, और चाइना और रसिया। ठीक है, तो जब इसका संगठन बना एससीओ, तो इसमें टोटल 6 कंट्रीज थी, लेकिन 2017 में इसमें पाकिस्तान को और भारत को क्या किया गया, मिलाया गया। तो अब इसमें प्रेजेंट में कितनी कंट्री हैं, 8 कंट्री हैं। ठीक है, पर्यवेक्षक के रूप में अफगानिस्तान और मंगोलिया को भी क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। ठीक, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं एससीओ संघाई सहयोग संगठन को लेके, इसको आप नोट डाउन करके याद रखेंगे। चलेंगे हम आप लोग अपनी अगली न्यूज पर। एलजीबीटीक्यू जो समुदाय है, उनके लोगों के लिए एक न्यूज है कि वो अब ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, क्या खोल सकते हैं, ज्वाइंट अकाउंट बैंकों में खोल सकते हैं। ठीक है, ये घोषणा किसके द्वारा की गई, वित्त मंत्रालय के द्वारा की गई कि ज्वाइंट बैंक अकाउंट खोलने पर अब एलजीबीटीक्यू समुदाय के जो लोग हैं उनको प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। क्लियर, सभी लोगों को, और ये अब नॉमिनी बना सकते हैं किसी को भी। ठीक, तो एलजीबीटीक्यू समुदाय में आता कौन कौन है, तो इसमें लेस्बियंस आते हैं। लेस्बियन का मतलब होता है कि कोई महिला जिसको महिला के प्रति आकर्षण हो। गे आते हैं, मतलब ऐसे पुरुष जिनका आकर्षण पुरुषों के प्रति होता है। बायसेक्सुअल में वो लोग आ जाते हैं जो पुरुष और स्त्री दोनों की तरफ आकर्षित रहते हैं समान रूप से। ठीक है, फिर उसके बाद क्रॉस ड्रेसर, ट्रांसजेंडर और टी ट्रांससेक्सुअल, ये लोग आते हैं। टी ट्रांससेक्सुअल ये होता है कि जैसे इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लड़के हैं, उनको लड़कियां बनने का बहुत शौक होता है। ठीक है, और कुछ लोगों का शौक इतना ज्यादा होता है कि वो मेडिकल या फिर ट्रीटमेंट के द्वारा या फिर दवाइयों के द्वारा अपने जेंडर को क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो ये होते हैं ट्री ट्रांससेक्सुअल। ट्रांसजेंडर आपको ये पता है कि जो लोग मतलब पैदा होते ही, ठीक है, जन्म से ही क्या है, ट्रांसजेंडर है, वो इसमें काउंट हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर, चले आगे। तो ये सारी चीज यहाँ पर है। दूसरी एक न्यूज है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग केसेस हैं उनकी संख्या लगभग लगभग 85,000 हो चुकी है। ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई है, 82,831। सुप्रीम कोर्ट में जज कितने हैं,
34 हैं, जिसमें एक सीजेआई है और 33 अन्य जज हैं। ठीक है, तो 34 लोगों पर लगभग 145 करोड़ लोगों के केसेस की जिम्मेदारी है भाई साहब। ये हमारे यहाँ की न्यायपालिका है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो क्या है कि सर्वोच्च अदालत में 82,831 केस पेंडिंग है। ठीक, उसके बाद क्या है कि पिछले एक साल में मतलब लास्ट 1 ईयर में 27,604 पेंडिंग केस जो है वो दर्ज किए गए। ठीक, उसके बाद हाई कोर्ट की बात करें तो 2014 में कुल 41 लाख केस पेंडिंग थे। ये हाई कोर्ट्स की बात है जो स्टेट्स के हैं। ठीक है, लेकिन अब वो कितने हो गए हैं भाई साहब? 59 लाख हो गए हैं। क्लियर? तो ये तो क्या है, न्यायपालिका की स्थिति है कि 145 करोड़ देश की जनसंख्या है और इसमें सिर्फ 34 जज हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 34 जज हैं 140 करोड़ जनसंख्या पे। तो आप एक बार अगर रेशियो लगाएंगे ना तो ये 0.0000 पता नहीं कितना आएगा, आपको काउंट करने में भी दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो ये सारी सीन है किसका? हमारे सुप्रीम कोर्ट का। ठीक, क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है? अगला है कि आईएमए सर्वे हुआ एक, और इसमें ये होता है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। ठीक है, आईएमए क्या है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। इसका सर्वे हुआ, इसमें बताया गया कि 35% जो डॉक्टर्स हैं फीमेल, ठीक है, कौन सी? जो फीमेल डॉक्टर हैं वो नाइट शिफ्ट करने से डरती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको कार्यस्थल पर सुरक्षा नहीं मिल रही है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि यहाँ पर अभी कलकत्ता में एक केस हुआ, जो ट्रेनी डॉक्टर थी उसका रेप हो गया और उसके बाद उसका मर्डर कर दिया। केस अभी तक क्या है, चल अभी अभी तो ये दसियों साल चलाएंगे यहाँ की न्यायपालिका। जब अभी मैंने आपको बताया कि 145 करोड़ लोग पे अगर 34 जज हैं तो आप खुद सोचिए कि केस कब जाके सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 29 अगस्त को एक ऑनलाइन सर्वे कराया था, जिसमें 35% महिला डॉक्टर्स ने क्या बताया कि उनको नाइट शिफ्ट करने में सेफ फील नहीं होता है। ठीक, इसमें से कुछ डॉक्टर ने बताया कि अपने बैग में क्या है ना, फोल्डेबल नाइफ और क्या है, पेपर स्प्रे भी रखती हैं। ठीक, क्लियर? तो ये सारी स्थिति है हमारे यहाँ। क्या जो डॉक्टर्स हैं जो सबको बचा रहे हैं, उनको बचाने के लिए यहाँ पे लोग नहीं है। ठीक, उसके बाद एक नेशनल टास्क फोर्स भी गठित की गई थी। उनमें इन डॉक्टर्स को क्या किया गया था? सम्मिलित किया गया था। इस टास्क फोर्स में 20 अगस्त को ये निर्मित की गई थी। ये 14 मेंबर्स की कमेटी है, जिसमें 9 डॉक्टर और केंद्र सरकार के 5 अधिकारी शामिल हैं। अब देखिए इसकी रिपोर्ट जो आती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी इस कमेटी से। ठीक, फिर उसके बाद आप लोग इनको जानते होंगे। ठीक, ये है अजीत डोभाल। ठीक है, ये कौन है? अजीत डोभाल हैं। ये गए हैं सीएसएस में शामिल होने कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में। कहां पर? नेपाल। ठीक है, तो ये पहुंच चुके हैं और वहां पर ये शामिल भी हो चुके हैं। और आपको बताऊं तो सीएसएस क्या है? एक भारत, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, भारत, श्रीलंका और मालदीव। ओ हाँ, ये कहाँ पहुंचे हैं बेटा? श्रीलंका। ठीक है, कहाँ पहुंचे हैं? श्रीलंका पहुंचे हैं। और ये क्या है, एक तरह से जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं हमारे, वो पहुंचे हैं कौन से? उसमें समुद्री सुरक्षा। ठीक है, कौन सी सुरक्षा बच्चा? समुद्री सुरक्षा। ठीक है, सीएसएस जो है वो क्या है? एक समुद्री सुरक्षा समूह है। और इसमें कौन कौन से देश हैं? श्रीलंका है, श्रीलंका के साथ मालदीव है और मालदीव के साथ कौन है? इंडिया है। ऐसा ये है क्यों? क्योंकि श्रीलंका और मालदीव दो ऐसी कंट्रीज हैं जो भारत के पड़ोसी हैं, जल के माध्यम से, या फिर भारत के द्वीपीय पड़ोसी देश हैं। ठीक है, ये क्या है? आइलैंड्स हैं, श्रीलंका और मालदीव। क्लियर? और इसका गठन कब किया था बच्चे? इसका गठन किया गया था 2011 में। ठीक है, क्लियर? और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद इसमें 3 देश शामिल है, मैंने आपको बता दिया। इसकी 5वीं बैठक जब हुई तो इसके चौथे सदस्य के रूप में किसको शामिल किया गया है? मॉरिशस को शामिल किया गया है। और इसमें बांग्लादेश और सेशेल्स 2 कंट्रीज ऐसी हैं जिनको पर्यवेक्षक के रूप में
शामिल किया गया है। क्लियर? चलिए, उसके बाद एक न्यूज है कि डिज्नी, आप लोगों ने सुना होगा, कार्टून वाला चैनल बहुत बढ़िया आप लोग देखते होंगे, ठीक है। डिज्नी और जियो, ठीक है, जियो सिनेमा आप लोगों ने सुना होगा ना, जियो सिनेमा और डिज्नी, इनका क्या होगा, मर्जर होगा, ठीक है। अब मर्जर के बाद ये क्या होंगे, एशिया की बहुत बड़ी, सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी लगभग लगभग ये बन जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए इसको मंजूरी मिल गई है, और मंजूरी मिलने के बाद जो नई कंपनी फॉर्म होगी, तो नई कंपनी का चेयरमैन कौन होगा, नीता अंबानी होंगी, ठीक है। और जो डिज्नी के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उदय शंकर, ठीक है, और उदय शंकर इसके क्या होंगे, वाइस चेयरमैन होंगे, ठीक। क्लियर सभी लोगों को? यह जो सीसीआई है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, एक सांविधिक निकाय है, ठीक है, जो क्या है, कंपटीशन एक्ट 2002 के लिए क्या है, जानी जाती है। इसने इस एक्ट को लाया था। इसके जो आयोग में जो होते हैं उसमें एक अध्यक्ष और 6 जूरी मेंबर होते हैं, और इन सब की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, इन सब की नियुक्ति की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक। क्लियर? चलिए, उसके बाद बर्कशायर हैथवे, बर्कशायर हैथवे कंपनी का नाम है, मालिक कौन है, इसके मालिक हैं वॉरेन बफेट, ठीक है। वॉरेन बफेट का नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, ठीक है। विश्व के अमीर व्यक्तियों में से ये एक हैं, और इनकी जो कंपनी है बर्कशायर हैथवे, ये $1 ट्रिलियन मार्केट कैप वाली पहली नॉन टेक कंपनी है। इसके पहले 6 कंपनी ये मार्केट कैप हासिल कर चुकी हैं, लेकिन वो सारी कंपनी टेक से रिलेटेड थी। पहली नॉन टेक कंपनी कौन सी है, बर्कशायर हैथवे, ठीक है। उसके पहले अगर आप देखेंगे तो एप्पल, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट यानी कि गूगल, अमेजन, सऊदी अरामको, मेटा, ये सारी कंपनीज ऐसी हैं जो इस मुकाम को हासिल कर चुकी हैं। लेकिन ये सारी कंपनीज कैसी हैं बेटा, टेक्निकल हैं, टेक वाली हैं, ठीक है। उसके बाद चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी जो हैं, ये एसबीआई के अध्यक्ष बन चुके हैं। इन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। हालांकि इसका ऐलान, इसकी घोषणा बहुत पहले की जा चुकी थी, लेकिन अब इन्होंने अपने पद को ग्रहण कर लिया है, ठीक है। ये किसकी जगह पर आए हैं, तो ये आए हैं दिनेश खारा की जगह पे। इनकी इनका कार्यकाल कितना है, 3 साल का इनका कार्यकाल होगा। तो ये अब क्या है, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले हैं, ठीक। उसके बाद सीआईएसएफ और बीएसएफ, ठीक है, और बीएसएफ, ठीक है, इन दोनों, देखिए क्या है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, ठीक है, क्या होता है, सीआईएसएफ, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस क्या होता है, बीएसएफ होता है, ठीक है। तो बीएसएफ जो है ये पाकिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है, इनके बॉर्डर पर क्या करते हैं, देश को सुरक्षा देते हैं, ठीक है। क्योंकि देश पे देखिए हर जगह बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं है, ठीक। बीएसएफ कहाँ कहाँ पर है, बीएसएफ है पाकिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है। आपके साथ जो चाइना की सीमा लगी हुई है, चाइना पर है आईटीबीपी, ठीक है, क्या है, आईटीबीपी है। और तो ऐसे क्या है, अलग अलग नाम से है, सिर्फ बीएसएफ ही नहीं है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है तो हर बॉर्डर पे वही होंगे, ठीक। तो चलिए, सीआईएसएफ का प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है, राजविंदर सिंह भट्टी को नियुक्त किया गया है। और बीएसएफ का प्रमुख किसको नियुक्त किया गया, दलजीत सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये नाम आप याद रखेंगे और कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद एक न्यूज है कि एक यूपीआई से कितने लोग पेमेंट कर सकते हैं, 5 लोग पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए यूपीआई सर्कल जो है वो लॉन्च किया गया है। इसमें जैसे आपका यूपीआई अकाउंट है तो आप इसमें 5 लोगों को ऐड कर सकते हैं। इसमें भी 2 होगा, डायरेक्ट और पार्शियल, ठीक है। तो डायरेक्ट में आप जिसको ऐड करेंगे वो बिना आपका पिन डाल के पेमेंट कर लेगा, पार्शियल में जिसको ऐड करेंगे वो पेमेंट के लिए आप पिन डालेंगे, ठीक। इसके बाद क्या है, इसके बाद है कि इसकी जो लिमिट है वो 15,000 रुपए है, लेकिन एक बार में सिर्फ 5,000 रुपए ही बाहर
आएगा। क्लियर सभी लोग को? चलिए, अब ये क्लियर हो गया कि एक यूपीआई अकाउंट से 5 लोग पेमेंट कर सकेंगे। इसका नाम जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्या है इसका? यूपीआई सर्किल डेलीगेटेड पेमेंट सर्विस। ठीक, चलें आगे चलें अगली न्यूज पर। अगली न्यूज क्या है? चक्रवात आसना। चक्रवात आसना कहां पर उठ रहा है? अरब सागर में ये क्या है? बन रहा है। ठीक, क्लियर? एक बड़ा तूफान बन सकता है, ये पाकिस्तान की ओर बढ़ रहा है। कच्छ के जिले में भारी वर्षा और तीव्र हवाएं चल रही हैं। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। नाम है आसना। ठीक है, आसना नाम किसने दिया है? ठीक है, तो आसना नाम इस बार दिया गया है पाकिस्तान के द्वारा, और ये पाकिस्तान की तरफ ही चल पड़ा है। ठीक है, अब अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग नामों से बोला जाता है चक्रवात को। जैसे कैरेबियन सी जो है इसमें हरिकेन नाम से बोला जाता है। चाइना सी में इसको बोला जाता है टाइफून के नाम से। हिंद महासागर में हम लोग इसको चक्रवात ही बोलते हैं। जापान में इसको टाइफू बोलते हैं। नॉर्थ अमेरिका में इसको विलिविलीज बोलते हैं। फिलीपींस में बगुइयो बोलते हैं। अमेरिका में हरिकेन या फिर टॉर्नेडो के रूप में इसको जाना जाता है। क्लियर? चलिए अगली न्यूज पर चलेंगे। अगला न्यूज है सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। इसकी जो मंत्री है अन्नपूर्णा देवी, इन्होंने एक सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है। जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य है कि जो वर्क प्लेस है, कार्यस्थल है, कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा। ठीक है, ये पूरा इसका मतलब है। अगर यहाँ पर कोई यौन उत्पीड़न किया जाता है तो उसकी शिकायत और उसकी निगरानी, ठीक है, जो कंप्लेन मतलब दर्ज की गई है उसकी निगरानी करने के लिए ये एक क्या है? पोर्टल है। ये उसकी वेबसाइट्स हैं। तो महिला सुरक्षा का जो मुद्दा है ना, वो बहुत ही सेंसिटिव हो चुका है इंडिया में। उसके बाद वाधवन बंदरगाह, ये मैंने आप लोगों को करा दिया है। ठीक है, हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये बंदरगाह पालघर जिले के दहानू शहर के पास स्थित है और सबसे गहरे पानी के बंदरगाहों में से एक है। क्लियर? चलें आगे। चलो, फिर उसके बाद आ जाएगा नेपाल से एक न्यूज है धुलीखेल। धुलीखेल एक किसका नाम है? एक सिटी का नाम है। ये कहां पर है? नेपाल में। ठीक है, और इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा क्या किया गया? सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा, स्वस्थ शहर का दर्जा जो है वो प्रदान किया गया। सबसे हेल्दी सिटी कौन सी बताई गई? सबसे हेल्दी सिटी बताई गई धुलीखेल। ठीक है, और ये एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर भी घोषित किया गया और नेपाल का पहला। ठीक है, तो नेपाल का पहला स्वस्थ शहर धुलीखेल, एशिया का दूसरा है ये चीजें आप याद रखेंगे बढ़िया से। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है बच्चे, अब आएंगे अपने वनडे वाले उस पे और वन लाइनर पे। तो वन लाइनर कौन कौन सा है कि नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? वो है टीवी सोमनाथन। ठीक है, सी बॉक्स पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अन्नपूर्णा देवी। मंत्री कौन सी हैं? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। पैरा ओलंपिक्स में अवनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता? तो ये शूटिंग से रिलेटेड है। शूटिंग में भी अगर आप देखेंगे तो राइफल शूटिंग से। क्लियर? तो यहाँ पे ये चीज भी क्लियर हो गई। फिर टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने व्हीकल लोन के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो ने अपना क्या है? स्थापना दिवस मनाया। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 मोदी जी गए थे, मैंने आपको बताया महाराष्ट्र में वाधवन पोर्ट भी वहां पे वो चल रहा है। ठीक है, तो मुंबई में इसको आयोजित किया गया। हाल ही में भारत में किस देश के साथ पर्यटक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हस्ताक्षर किया है? तो मलेशिया के साथ। ठीक, उसके बाद पीएम मोदी 31 अगस्त को कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी देंगे? तो तीन नई जो वंदे भारत ट्रेनें हैं उनको चलाया जाएगा। चलेंगे अपने एमसीक्यू पर। पैरा ओलंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता? तो वो हो जाएगा निशानेबाजी में। ठीक है, और निशानेबाजी में ही मोना अग्रवाल ने भी जीता है ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, किस देश ने पर्यटन के साथ बढ़ावा देने का हस्ताक्षर किया है? तो मलेशिया ने किया है।
अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? मुंबई में किया गया है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने अपना स्थापना दिवस मनाया। इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो स्थित है बच्चा, नई दिल्ली में स्थित है। आप सभी लोगों को ये मैंने बताया हुआ है। इसके बाद है टोयोटा किर्लोस्कर ने किस बैंक के साथ व्हीकल लोन देने का समझौता किया है? तो ये किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद सी बॉक्स पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा सी बॉक्स पोर्टल को लॉन्च किया गया। ये कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया? तो आप सबको पता है कि 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है और ये पहला अंतरिक्ष दिवस था। मनाया क्यों जाता है? क्योंकि 23 अगस्त को ही जो हमारा चंद्रयान 3 था ये चंद्रमा पर लैंड किया था। ठीक है। चलिए, किस मंत्री ने क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 का शुभारंभ किया? तो अश्विनी वैष्णव ने क्या किया था? क्रिएट इन इंडिया चैलेंज का शुभारंभ किया था। उसके बाद किस हवाई अड्डे को लगातार तीसरी बार यात्रा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में मान्यता मिली? तो इसको मिली है राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस किस हवाई अड्डे ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का दर्जा प्राप्त किया? इसको प्राप्त किया है दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने। ठीक है। तो ये बेटा था आज का करंट अफेयर आप सभी लोगों के सामने। उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक सब कुछ अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में अगले महीने। तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।